Hello friends, welcome back to my another vlog. I hope you all are doing well. आज का जो व्लॉग होने वाला है वो कैप्शन देखकर, थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, बिना हेर फेर किए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हम जानेंगे कि इस व्लॉग में हम कवर करेंगे 2-3 सॉलिड टॉपिक्स। ये व्लॉग स्पेशली छोटे बच्चों की मदर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर छोटे बच्चे घर में जैसे कि क्लास LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड अप टू क्लास 5th, तो मदर्स को हमेशा ही प्रॉब्लम होता है कि स्कूल से आया मेरा बच्चा, उसका यूनिफॉर्म इतना ज़िद्दी दाग लेके आया, जैसे कि ये वाला पोर्शन कफ वाला हो गया या कॉलर हो गया या फिर एल्बो रीजन हो गया, वो मशीन में भी साफ़ नहीं होते हैं। तो इस ब्लॉग में हम ऐसे टिप्स देखेंगे कि कैसे बच्चे की यूनिफॉर्म के हार्ड फैब्रिक के भी दाग कैसे साफ़ किया जाए। सेकेंडली, क्लास बिना ट्यूशन के भी बच्चों को घर में किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, किस तरह से उनको एक रूटीन में लाया जा सकता है, वो हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। और आखिरी जो पॉइंट है वो और छोटे बच्चों का है। मेरे 1.5 साल की गुड़िया है, तो 1 से 2 साल की उम्र के बच्चों को सेल्फ़ ईटिंग की हैबिट हम सिखा सकते हैं, कैसे वो छोटे छोटे चीज़ों में इंटरेस्ट लेके अपने खाने को इम्प्रूव कर सकते हैं। और तो ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे। ये टॉपिक नंबर 1 है अद्वित के स्कूल की यूनिफॉर्म। देखिए गाइस, ये उसकी ब्लेज़र है, जैकेट है, कितना इसका कफ गंदा हो रहा है। तो हम इसको देखेंगे कि मैं किस तरह से इसको वॉश कर रही हूँ। निकाल दिया उसने। तो यहाँ पे मैंने बकेट में जो है गीज़र से एकदम हॉट वाटर ऑन किया और उसमें सर्फ एक्सेल या अगर आप इजी लेना चाहें या वट एवर आपका डिटर्जेंट है वो लें। और पैंट भी है साथ में, शर्ट भी है। ये बहुत ही इनकी हार्ड फैब्रिक होती है और ये नहीं साफ़ हो पाता है, तो इसमें आप सोक करके रख दें। मैंने 1 घंटे के लिए किया था, आप इसको 40 मिनट से लेके 90 मिनट तक अपने अकॉर्डिंगली इसको वो कर दें, सोक करके भी रख दिया है। मीनवाइल यहाँ पे देखो, ये फिर अद्वित को मैंने लंच ऑफ़र किया। हम लोग सेकंड टॉपिक पे आ रहे हैं कि 1.5 से 2 साल के बच्चों को खाने की बात हमने किया था, तो अद्वित को दिया है। साथ ही मैंने सेम लंच वृंदा को भी दिया है। और अब से नहीं, जब भी आपका बच्चा खाना सीख जाए तो उसके आगे आप खाना रखें, वो गिराएगा। वो मतलब अगर उसको 100% खाना मिला है तो 70% इनिशियल स्टेज में गिराएगा ही। इनफैक्ट चम्मच भी ठीक से नहीं पकड़ेगा, पर वो धीरे धीरे चम्मच पकड़ना सीखेगा, थोड़ा खाएगा, थोड़ा उसको अच्छा लगेगा, थोड़ा बुरा लगेगा, थोड़ा वो उसकी हैबिट बनेगी। तो इस तरह से बच्चे ग्रुप में बैठ के अपने साथ उसको ज़रूर खिलाएं। और जो उसका वैसा फूड स्पेशल है वो भी बनाना चाहें तो वो भी एक पार्ट हो सकता है। अब इनको क्या बर्तन रखने हैं, ये लेके जा रही है यहाँ से, देखिए किचन में, क्योंकि 3 हैं तो इनका बैलेंस थोड़ा सा वो है, पर फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारते हुए किचन की ओर ये चल दी। अब यहाँ पे इनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि कैसे तीनों बर्तन को मैं बिना गिरे रख सकूँ। तो पहले इन्होंने नीचे रखा और 1 बाय 1 करके देखिए गाइस बर्तन ऐसे रख दिए। तो जब तक हम इस तरह की चीज़ें का एक्सपोजर नहीं देंगे बच्चा नहीं करेगा। तो मेरे को अच्छा लगा ये वाला बात, तो मैंने बस अपने बच्चे का जो यहाँ पे आपके साथ ये चीज़ जो है शेयर किया। अब ये वाला मेरा सेकंड टॉपिक हो गया है पूरा। और थर्ड टॉपिक पे आते हैं कि पढ़ाने वाली बात को लेकर। अद्वित, अभी आप EVS के चैप्टर 19 की क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करोगे। एक्सरसाइज आप कर चुके हो। क्वेश्चन 19 के क्वेश्चन आंसर। चलो पहले आप मुझे ओरल सुनाओ, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे मैंने जो है EVS का लिया है। इनका आज चैप्टर 19 हुआ है, तो मैम ने थॉरोली इनको चैप्टर पढ़ाया, क्वेश्चन आंसर्स ने एक्सरसाइज कराए। पर मेरा पैटर्न क्या रहता है, घर पे फिर से वही चैप्टर अपने आप बच्चों को पढ़ाना और एक्चुअली उसको पढ़ने के लिए देना कि आप रीड करो। काफ़ी हद तक ये पॉसिबल हो जाता है, कहीं कहीं पे मैं खुद रीड कर देती हूँ। तो ये एक तरह से चलता रहता है, कभी आप करो कभी मैं करूँ। फिर जो सारे एक्सरसाइज हैं उनको सॉल्व करो बैठ के, और अगर उनके सॉल्व करने के बाद उनको ओरल सुनना, और जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैम ने कराए हैं पहले उनको समझना और वो लर्न करे, फिर मैं उसको ओरल सुनूं और फिर वो उसका साथ के साथ ही सेम डे पर ही टेस्ट देना। जो क्वेश्चन आज क्लास में हुए हैं, एक्सरसाइज हुए हैं, कई बार एक्सरसाइज और क्वेश्चंस नहीं एक साथ हो पाते हैं, तो फिर एक पोर्शन उसमें से ले लिया, क्योंकि और सब्जेक्ट भी देखना है, EVS, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ड्राइंग, GK। तो इस तरह से यहाँ पे ये हुआ। सेम ही पैटर्न रहता है इंग्लिश के लिए कि जो इंग्लिश में चैप्टर हुआ है तो वो करा लीजिए। कई बार चैप्टर हो चुका है, मैंने भी करा दिया, तो एक्सरसाइज पे आ जाइए। मैथ्स में भी यही चीज़ मेरी रहती है। अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर।
लिटिल हायर लैंड विद फ्लैट टॉप. Little higher. Flat. मम्मी वो. लिटिल हायर लैंड विद पॉइंटेड टॉप. पॉइंटेड टॉप वो होगा हिल. हमारे साथ यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि वृंदा भी उस समय पर जगी हैं, उनको भी देखना है. तो बेस्ट तरीका क्या है, उसको भी पेन और कॉपी पकड़ा दिया है, वो भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी स्क्रिबलिंग कर लेती हैं या फिर जो भी उनको कलरिंग कर दिया है. इस तरह से हम लोग की पढ़ाई हो पाती है. कई बार सो रही है तो वैसे हो जाती है. तो बस इसी तरह से सोने के टाइम पे कई बार हम लोग पढ़ा लेते हैं, लेकिन कई बार वो सो रही है तो मुझे घर के और कुछ इंपॉर्टेंट काम करने हैं, तो समटाइम्स हो जाता है वो ऑप्शन. लेकिन बहुत बार ऐसे ही होता है वो साथ में बैठी हैं. तो इसका एक फ़ायदा ये भी है, ठीक है, वो भी कहीं ना कुछ इन चीज़ों को बुक्स खोलना बंद करना जान गई हैं. और ख़ुद पढ़ाने से बच्चा अपने हम लोग को ट्रैक पे रहता है कि कहाँ वो है, कहाँ पे वो नहीं है. अब हमको बताना है, राइट द नेम्स ऑफ द वाटर बॉडी. वाटर बॉडी के नेम्स बताने हैं. समझ पा रहे हो? तो हमें 4 बताने हैं. रिवर, पॉन्ड, लेक, वेल. सी, ओशन, स्ट्रीम. ठीक है गाइस देख लो, आप संभाल सकते. तो चलिए गाइज, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था उसको रेज्यूम करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इनको 1 घंटे हो चुके हैं. इस समय बच्चे जो हैं पार्क में खेल रहे हैं. मैं उनको अभी देख कर आई हूँ और बोला है उतनी 10-15 मिनट के अंदर आ जाना. तब तक मैं भी वहीं थी. फिर लास्ट के 10 मिनट के लिए मैंने उनको घड़ी दे करके छोड़ दिया है. अब यहाँ पे क्या है, इन जो कपड़ों को मैंने जो ब्रश है, ब्रश की हेल्प से जहाँ जहाँ पर गंदगी है वो मैं इसको जो है यहाँ पे स्क्रबिंग करूँगी ब्रश के साथ में. साथ ही जो और डिटर्जेंट है, सर्फ एक्सेल मैं यूज़ कर रही हूँ, पाउडर डिटर्जेंट, तो वही मैं लगा करके इसको ब्रश से नॉन स्टॉप जिग जैग अप डाउन मोशन में जो है इसको मैं रबिंग इसकी करूँगी, स्क्रबिंग करूँगी. तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे फ्लोर पे भी जो पानी सफ़ेद हुआ करता था वो ग्रे पानी में कन्वर्ट हो रहा है. तो स्लीव्स हो गई हैं और इसका जो फ्रंट वाला पोर्शन है. और गाइस मानेगा गर्म पानी के साथ ये है, हम कोई सी भी मशीन लें तो नहीं इतना काम कर पाता, और हर बार हैंड से करें ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए मैं फिर क्या करती हूँ, जैसे 2 बार मशीन में धुल गए हैं कपड़े, लेकिन जब 3rd नंबर आया है धुलने का तो उसको हाथ से कर दिया है. तो इस तरह से मशीन से भी वो धुलते रहते हैं और जहाँ पे हाथ वाला काम है वो उधर से भी वो साफ़ ही यूनिफॉर्म बनी रहती है. तो ये मैं अभी आपको कर दिखा रही हूँ और उसके बाद शर्ट करूँगी. अब फिर मैं इसके बाद पूरा इसको जो है रिंस पानी में नहीं मैं करती हूँ, मतलब. तो गाइस देखिए, वहाँ पे मैंने उनको टैप पे रख दिया था, सारे कपड़ों का पानी जो है स्पिन हो गया था. और अब मैं इसको मशीन में यहाँ पे डाल रही हूँ पानी स्टार्ट करके. सर्फ नहीं डालूँगी क्योंकि पहले से था ही. तो चाहे इसमें रिंस स्पिन का ऑप्शन चूज़ कर लें या फिर वॉश वाला ही. तो वॉश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो भी सर्फ है निकल जाएगा. इससे क्या है, जो हमें को बैठ के बाल्टी में डालना है निकालना है वो चीज़ बच जाएगी और मैं इसको आपको सुखा के दिखाऊंगी कैसा रहा है. तो दोस्तों देखिए, डिफरेंस पूरा आपके सामने है. कितना वास्ट डिफरेंस है जो ईजीली नेक्ड आई से विजिबल है. और पहले आपने देखा ही था कि कैसा था. तो दैट्स द ओनली थिंग. बस ये हर चीज़ में वही सफाई है. तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इस आइडिया को यूज़ करके देखिए और फिर डिफरेंस जानिए. ओके गाइज़, ये था मेरा आज का पूरा व्लॉग. अगर आपको अच्छा लगा हो इन तीनों में से कोई भी बात या कोई भी जेस्चर या फिर कोई भी एक्शन, तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. अगर अब तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जाकर कीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ ही साथ करिए बेल आइकन पर भी क्लिक. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन रखिए अपना ख्याल. बाय बाय.